Hello students, I am Nachita Yadav from Macvision Aviraj World School. क्लास 7th का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस हम पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज हम पढ़ते हैं हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शंस या फिर डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए किसी दूसरे फ्रैक्शन से या फिर किसी भी नेचुरल नंबर से हमें क्या करना होता है कि जो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है ना, उसका हमें रेसिप्रोकल करना होता है। कि जैसे नॉर्मल ही लेके चलिए आप एक बार नेचुरल नंबर्स ही, कि 10 को हमें डिवाइड करना है 5 से। अगर हमें 10 को 5 से डिवाइड करना है तो हम नॉर्मल इसको क्या लिख देते हैं, 10/5। लेकिन ये देखिए, ये 5 कहाँ गया, डिवाइड में गया, और ये 5 था कहाँ, न्यूमरेटर था। तो जब ये डिवाइड में गया, इट मीन्स जो डिवीज़न के साइन के बाद वाला जो नंबर है होता है ना, उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमें फ्रैक्शंस को लेके समझते हैं। डिवाइड करना है 18/4 बाय 6/2। अगर डिवाइड करना है तो इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में हमने कैसा साइन लगा दिया, डिवाइड का। तो डिवाइड करना है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिवाइड वाला पहले वाला जो नंबर है एज इट इज़ आपको लिख देना है। उसके बाद डिवाइड के साइन को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई के साइन में। और जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है, डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसका यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है। ये कितना है, 6/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/6। अब देखिए, जो आप कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो आपने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था फ्रैक्शंस का, तो उनको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो आपने मल्टीप्लाई कराया 18 × 2 डिवाइडेड बाई 4 × 6, ऐसे लिख दिया आपने। अब कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, और आंसर आपके पास कितना आ गया, 3/2। तो कई बार तो आपको ऐसे डायरेक्ट फ्रैक्शन ही गिवन होंगे और उन्हीं को आपको डिवाइड करना है। कई बार आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ में भी ऐसे दे दिया जाता है कि आपके पास है ना 100 पेन की कीमत तो 500 रुपीज़ है, तो आप 1 पेन की कॉस्ट निकालिए। या फिर आपके पास जो 13 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट ये है, आप 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट निकालिए। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम ज़्यादा के लिए निकालते हैं देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, बट हम कम के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो क्वेश्चन को पढ़िए। वेट ऑफ 13 पैकेट्स ऑफ शुगर इज़ 143 डिवाइडेड बाई 4 किलोग्राम। कितने पैकेट्स का वेट दे रखा है, 13 पैकेट्स का। ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ ए पैकेट ऑफ ए शुगर, और हमें कितने पैकेट का निकालना है, 1 पैकेट का। तो इट मीन्स इसमें क्या होगा, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे पास 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, आप भी करिए साथ में। देखो, वेट ऑफ 13 पैकेट्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू दिस, कि 13 पैकेट है शुगर के, उनका वेट ये गिवन है आपको। हमें वेट निकालना है 1 पैकेट का। तो 1 पैकेट का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो 13 पैकेट्स का वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ पैकेट से। तो 143 डिवाइडेड बाई 4, और इस फ्रैक्शंस को हमने डिवाइड करा 13 से। तो डिवीज़न रूल क्या था कि पहला वाला जो नंबर है वो एज इट इज़, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में गया, और डिवीज़न के जो बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल करा। तो 13 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/13। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 1/13। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया,
तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो। 13 कैंसिल करेगा 143 को, और ये 11 से कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 11 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1 आपके पास बचा। तो 11 1 जा 11, 3 1 जा 3। तो आपको साथ में ये यूनिट भी लिखनी है। ये वेट किस में गिवन था? किलोग्राम में। हमने यूनिट चेंज नहीं की, यूनिट किस में ही चलती आ रही है? किलोग्राम में, और ये किलोग्राम में ही रहेगा। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 11 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखते हो? ऐसे ही लिखते हो ना, QR अपॉन D। तो क्वोशिएंट कितना है? 3, रिमाइंडर कितना है? 2, और जिससे डिवाइड करा था वो कितना था? 3। तो आपने इसको लिख दिया 3/2 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि 36 को डिवाइड करना है 9/7 से। जब हमें 36 को 9/7 से डिवाइड करना है तो हमने लिखा 36 डिवाइड का साइन 9/7। 36 एज इट इज़, डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा? मल्टीप्लिकेशन में। और जैसे ही ये साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ, इसके बाद वाले फ्रैक्शन का यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा। 9/7 है, कितना बन जाएगा? 7/9। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का है। अगर यहाँ पे ये 36 आपको गिवन है तो डिवाइड में क्या है? 1 है। 1/36 नहीं मान लेना है इसको। अगर 36 या कोई भी नेचुरल नंबर आपको गिवन है तो इट मीन्स उसके डिवाइड में उसका डिनोमिनेटर 1 है। इज इक्वल टू 36 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9। 9 4 जा 36 और 7 4 जा 28। तो इस डिवीज़न की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 28। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे डिवाइड करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बस ट्रेवल्ड 1/2 किलोमीटर इन एन आवर। एक बस है, इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 घंटे में। हाउ मच डिस्टेंस इट कैन ट्रैवल इन दिस आवर। तो देखिए आपको कितना गिवन है? 1 आवर की डिस्टेंस गिवन है ना, 1 आवर में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, और आपको 2.5 आवर की निकालनी है। इट मीन्स आपको कम की गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन एन आवर इज इक्वल टू 45 1/2 किलोमीटर। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 45 2 जा 90 प्लस 1 91/2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन 2.5 आवर। तो 2.5 आवर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। और हमें 1 किलोमीटर 1 आवर की डिस्टेंस गिवन थी, हमें 2.5 आवर की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें जो 1 की गिवन थी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आवर से। इट मीन्स 5/2 से। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कराया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया, और आपके पास आंसर आ गया 455/4 किलोमीटर। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आंसर लिखते टाइम हमेशा आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। अगर आपको कंडीशन गिवन है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखिए, देन आपको ऐसे ही छोड़ देना है, अदरवाइज आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया 113 3/4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस उसने की 2.5 आवर में ट्रेवल। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लिखिए मेरे साथ में। रवि सेव्स 1/6 पार्ट ऑफ हिज सैलरी, मंथली सैलरी। कि जो रवि है ना, वो अपनी मंथली सैलरी का 1/6 पार्ट वो सेव करता है। हाउ मच मनी ही कैन सेव इन 7 मंथ। कि वो 7 मंथ में कितनी मनी सेव कर लेगा। इफ़ हिज सैलरी इज़, मंथली सैलरी उसकी गिवन है 12,000। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसकी मंथली सैलरी कितनी है 12,000,
और अपनी मंथली सैलरी का वो 1/6 पार्ट सेव करता है। तो आपको ये बताना है कि पहले तो उसने सेव कितना करा, तो सेव कितना करेगा वो 1/6 ऑफ मंथली सैलरी, राइट, 1/6 पार्ट ऑफ मंथली सैलरी। और ऑफ के लिए क्या लगाते हो आप, मल्टीप्लाई, तो 1/6 इंटू 12,000 और 6 2 जा 12 और 3 0 एज इट इज। तो उसने सेव कितने करे मंथली 2,000 रुपीज़, उसने 2,000 रुपीज़ सेव करे 1 मंथ में। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं रवि सेव्स इन 1 मंथ, या फिर रवीज सेविंग इन 1 मंथ। कितनी है उसकी सेविंग 1 मंथ में 2,000। हमें निकालनी कितनी है 7 मंथ की, 7 मंथ की निकालनी है, 1 मंथ की गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 14,000 रुपीज़। तो 7 मंथ की सेविंग कितनी हुई उसकी 14,000 रुपीज़। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, अनुराधा कट्स द रिबन ऑफ लेंथ 5 1/4 मीटर इंटू 21 सिंपल पीसीज, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पीस। मीन्स आपको एक पीस की लेंथ निकालनी है कि जो उसके पास एक रिबन था और उस रिबन की लेंथ कितनी थी, ये थी। चलिए इसको हम हॉल नंबर से समझते हैं। मैंने कहा कि आपके पास एक पेंसिल है और उस पेंसिल की लेंथ है 10 मीटर और इसको 2 स्मॉल पीसीज में क्या करना है आपको, 2 स्मॉल इक्वल पीसीज में आपको इसको कट करना है। तो आपने कर दिया, कितने पार्ट्स में कट करा 1 और 2। आपको बतानी है कि एक पीस की लेंथ कितनी होगी। तो टोटल कितना था 10 मीटर, कितने पार्ट्स में डिवाइड करा 2 में। तो हम इस टोटल लेंथ को 2 से डिवाइड करेंगे और एक पार्ट की लेंथ कितनी आ गई 5 मीटर। वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है, आपके पास टोटल लेंथ की कितनी, टोटल रिबन की लेंथ कितनी गिवन है 5 1/4। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 4 जा 20 प्लस 1 कितना हो गया 21/4 मीटर। 21 पार्ट्स में उसने इसको डिवाइड करा, तो इट मीन्स हमें डिवाइड किससे कराना है 21 से। जब 21 से डिवाइड करना है तो 21/4 डिवाइड का साइन किस में चेंज हुआ मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीज़न के बाद वाले नंबर का हमें क्या करना होता है रेसिप्रोकल। 21 है तो कितना होगा 1/21, 21 से 21 कैंसिल इज इक्वल टू 1/4 मीटर। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, यूनिट आपको हमेशा लगानी है, अदरवाइज आपके मार्क्स यहीं पे कट कर लिए जाते हैं। यहीं पे आप लोगों का सेकंड चैप्टर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। कल मैं आप लोगों के पास वर्कशीट सेंड करूँगी इसकी, आज भी कुछ क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, लेकिन कल इस पूरे चैप्टर की वर्कशीट सेंड करूँगी। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, उससे नेक्स्ट डे आपका सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।